सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आज का टॉपिक, हर लम्हा बहुत खूबसूरत होता है जो निरंकार का एहसास बना रहता है। सत्संगत बिल्कुल सत्वचन है कि मेरे जीवन के अंदर जितने पल, जिस पल के अंदर मैं प्रभु के साथ कनेक्ट होता हूं, मेरी क्या अवस्था होती है सत्संगत। और जब मैं संसार के संपर्क में आ जाता हूं, सारी परेशानियां मेरे सामने आ जाती। जब मैं इस विशाल के साथ जितने पल इसके एहसास में रहता हूं, तो सत्संगत वो अवस्था रहती है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कि मैं जितने पल एहसास में रहता हूं, उस वक्त सत्संगत मुझे ये एहसास होता है कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं इसी प्रभु परमात्मा का रूप हूं। ऐसी ऊंची अवस्था, लेकिन ये ज्यादा देर रहती नहीं सत्संगत। और जितने पल रहती है उतने पल के अंदर सत्संगत वो ब्रह्म ज्ञान का चश्मा लगा हुआ है। वही नजर मुझे मिल गई है, वही मेरे भीतर है, वही मेरे बाहर है, वही मेरे सब तरफ है। तो सत्संगत जब ये अभ्यास के द्वारा एक ब्रह्मज्ञानी संत इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि निरंतर इसी एहसास में कि प्रभु ही प्रभु है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये सबसे भक्त की उत्तम अवस्था होती है। सत्संगत महात्मा बार बार चेतन करते हैं हमें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। लेकिन सत्संगत मैं फिर इस बात को भूल जाता हूं और अपने परिवार के अंदर, अपने संसार के अंदर, फिर वो जब मुश्किल घड़ियां आती हैं, जब मेरा काम नहीं होता या कोई ऐसा समय आ जाता है, तो फिर मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूं। फिर हट जाता हूं इस ब्रह्म ज्ञान से, फिर अपनी बुद्धि लगा लेता हूं, फिर मन मत, फिर सत्संगत आत्मा चेतन करें कि मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास ही गुरु की मत है। यही गुरु की सीख है कि आपने ब्रह्म ज्ञान के बाद निरंतर इसके एहसास में रहना है बस। तो आपको कोई भी संसार की गर्म हवा, कोई भी समस्या, चाहे वो शरीर की है, तन की है, मन की है, धन की है, सच्चे पातशाह ने तो यहां तक सत्संगत आशीर्वाद दिया कि आप ये तन मन धन मुझे दे दो, क्योंकि आपकी सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। मेरा तन ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे धन में कमी आ रही है। महाराज ने कहा ये मुझे दे दो, यही तुम्हारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं मुझे दे दो। और अब तुम इसके एहसास में रहो, इसके साथ जुड़ के रहो, क्योंकि तुम इसका रूप हो। जिस ज्योत दा अंश है बंदे, चेतन कर दिया कि हे बंदे तू इसी ज्योत का अंश है, इसके एहसास में रहो, इसका शुक्राना कर। सत्संगत ऐसे सत्य के साथ जोड़ दिया कि अपने चित्त को इस प्रभु परमात्मा के साथ लगा करके निरंतर आनंद में रहे। और सत्संगत जो महात्माओं ने लगाया, चाहे वो मीराबाई की बात करते हैं, माता शबरी की बात करते हैं, कभी उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया। सत्संगत कभी भी सत्संगत अपना जिक्र नहीं है, निरंतर इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ही जिक्र हो, केवल इसी का जिक्र। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और माता शबरी के मुख के ऊपर यही बात रहती है। निरंतर इसके एहसास में रहते हुए कहते मेरे राम कब आएंगे। जुड़ गया मन, पूर्ण समर्पण, निरंतर इसका एहसास। और उनके पास कोई समस्या नहीं थी। भक्त कबीर, महात्मा जितने भी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जितने भी हुए, वो निरंतर अपने प्रभु के एहसास में अपने आप को मिटा दिया, इसके एहसास के साथ जोड़ दिया। यही ब्रह्म ज्ञान है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही कह रहे हैं कि आप जितने पल इसके एहसास में रहोगे, बचे रहोगे इस छतरी के नीचे, इस सुरक्षा कवच के अंदर, तो आप आनंद के साथ जुड़े रहोगे। सत्संगत हमने प्रयास करने हैं, हमने इसके एहसास में रहना है और केवल शुक्राना करना है। सच्चे पातशाह, ये आपकी कृपा हुई है, ये आपकी रहमत हुई है कि मैं जुड़ गया हूं, वरना मुझे कौन पूछ रहा था। और अब भी सत्संगत कई बार ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी मन की अवस्था ऐसे हो जाती है, हम सत्संग जाना छोड़ देते हैं। तो महात्मा ने वह चेतन किया कि जो गाड़ी के पुर्जे हैं वो गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, कीमती गाड़ी है, बहुत कीमत है। एक नट उसमें से निकल के अलग हो गया, उसकी कीमत जीरो हो गई। शरीर के बाल हैं, जब तक शरीर से लगे हुए हैं, रोज इस पर
इस पर सत्संगत कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं और भी कितनी अच्छी तरह से इसको रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाल टूटता है उठा के तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। तो सत्संगत हमारी कीमत केवल इस निरंकार के एहसास में रहने से, केवल गुरु वचनों के साथ जुड़ने से। ये मुझे अपने मन को समझाना होगा, ये विचार, ये सब सत्संग मेरे सतगुरु के विचार हैं और ये मेरे लिए हैं, अपने ऊपर काम करना है, तभी बनेगी बात। बाबा हरदेव सिंह महाराज चेतन कर रहे हैं कि बनती अगर बातों से बात तो फिर बात ही क्या थी, पर बातों से तो बात बनती नहीं। बात बनती है जो वचन आ रहे सतवचन करके ऐसा हो जाए, प्यार बन जाए। सतगुरु प्यार सिखा रहे हैं, प्यार बन जाए, ऐसा सत्संग कृपा हो जाए। सतगुरु की प्यार से कहिए धन्यवाद।